प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं प्रबोध हेल्पिंग व्हील से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम आप सभी को बताते हैं कि अगर कोई बच्चा है इंडिया से बाहर अब्रॉड में कहीं पे पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए वो किस तरह से लोन ले सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन था, इसके पहले वाली वीडियो, तो उसमें हमने बताया आपको कि लोन कितने तरह के होते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या अप्लाई के लिए क्या क्या करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये उस सीरीज का दूसरा पार्ट है। आज हम बात करेंगे कोलैटरल लोन के बारे में। तो दोस्तों, कोलैटरल लोन वो लोन होता है जो कि आपको कोई एक चीज बैंक पे गिरवी रख के आपको लाना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो नीचे में रेड वाला बटन है उसको दबा दीजिए और अपना बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कोलैटरल और सिक्योर्ड एजुकेशनल लोन। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जो कोलैटरल होता है ये एन आइटम ऑफ वैल्यू प्लेस टू सिक्योर ए लोन। ये एक ऐसा चीज़ होता है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं जिसको कि हम कोई भी एक लोन के लिए बैंक के पास गिरवी रखते हैं और उसके बदले बैंक हमें कुछ लोन इशू करता है। तो एजुकेशनल लोन के लिए भी यही केस होता है दोस्तों कि हम अपने पास जो भी कोलैटरल होता है उसको बैंक के पास गिरवी रखते हैं। अब ये बैंक गवर्नमेंट बैंक हो सकता है या फिर प्राइवेट बैंक भी हो सकता है। तो उसके बदले बैंक हमें अपने एजुकेशन के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो हमें देता है दोस्तों। उस बाद में हमें उसको मोरेटोरियम पीरियड के बाद उसको चुकता करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट बैंक या फिर प्राइवेट बैंक की बात करें तो मेरी सजेशन हमेशा यही होगी कि आप के पास अगर कोलैटरल है तो आप हमेशा गवर्नमेंट बैंक से ही लोन अप्रूव लीजिए। इसका रीज़न क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो के आखिरी तक में पता चल जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आप प्लीज़ बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो के आखिरी तक इसको देखिए। तो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कोलैटरल, कितने तरह के कोलैटरल होते हैं। तो कोलैटरल जनरली दो तरह के होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। तो जो पहला होता है दोस्तों, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है एक कुछ ऐसी आपकी प्रॉपर्टी जिसको कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते। फिर आता है दोस्तों लिक्विड सिक्योरिटी। अब चलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी और लिक्विड सिक्योरिटी के बारे में बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है दोस्तों आपका होम, यानी कि आपका घर, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, आपका नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, फिर आता है दोस्तों इंडस्ट्रियल लैंड, फिर आपकी कोई एक दुकान। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी के अंदर रखेंगे। फिर दूसरे में आता है दोस्तों लिक्विड सिक्योरिटी। लिक्विड सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा दोस्तों आपकी एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है या फिर आपकी कुछ और इंश्योरेंस है वो, फिर गोल्ड, उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और कुछ केसेस में ये म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स भी लेते हैं दोस्तों। फिर आगे आता है दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात, सिटी बेस्ड रिक्वायरमेंट फॉर कोलैटरल लोन। तो हर सिटी का हर अलग अलग जगह पर अपना एक सिटी बेस्ड रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप अगर राजस्थान से कोई एक लोन ले रहे हैं, गुजरात से कोई एक लोन ले रहे हैं, या फिर इंडिया के किसी दूसरे जगह पे मुंबई के से कुछ लोन ले रहे हैं, तो हर जगह का, हर लोकल जगह का अपना कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। उस रिक्वायरमेंट के आधार पे ये कुछ अलग अलग चीज़ें उनकी डिमांड हो सकते हैं। तो उसको आपको एक बार बैंक जाके समझना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एजुकेशन लोन के लिए कोलैटरल, अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा कोलैटरल चाहिए हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो
एजुकेशन लोन होता है वो कोलैटरल भी हो सकता है या फिर नॉन कोलैटरल भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिना कुछ चीज़ गिरवी रखे भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो अब ये जो नॉन कोलैटरल लोन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही देते हैं। तो दोस्तों कोलैटरल, अगर आपके पास कोई कोलैटरल है, अगर आप कोई चीज़ को गिरवी रख के लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बैंक भी लोन देती है और प्राइवेट बैंक भी लोन दे देती है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 7 to 9% होता है, प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है 10 to 13%। तो जैसे कि गवर्नमेंट बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है तो क्यों बेकार में प्राइवेट बैंक को जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि गवर्नमेंट बैंक वाले, आपको तो पता ही होगा गवर्नमेंट ऑफिस का काम, तो गवर्नमेंट ऑफिस वाले, गवर्नमेंट बैंक्स वाले आपको 1-2 महीने यहाँ वहाँ घुमाएंगे। पर अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो गवर्नमेंट बैंक से भी आप 15-20 दिनों में आराम से लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा काम ही यही है कि हम आपके तक वो जो नॉलेज है जो आपको कोई भी लोन लेने से पहले चाहिए, हम उसको आपको तक पहुँचाएँ ताकि आप आराम से बैंक से लोन ले सकें। तो दोस्तों चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब आता है थर्ड पार्टी कोलैटरल एक्सेप्टेबल। इसका मतलब होता है दोस्तों, तो थर्ड पार्टी कोलैटरल एक्सेप्टेबल तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोलैटरल बैंक एक्सेप्ट करता हो। तो जनरली ये मिथ होता है कि जो थर्ड पार्टी होता है वो स्टूडेंट का पेरेंट्स ही होना चाहिए, पर दोस्तों ये मिथ है। गवर्नमेंट बैंक में आप कोई भी लिविंग पर्सन थर्ड पार्टी कोलैटरल बन सकता है, जैसे कि आपके भाई हो गए, बहन हो गए, आपके दोस्त हो गए या फिर कोई भी रिलेटिव हो गए। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड रिलेटिव ही होगा, पर उसमें एक कंडीशन होगा कि वो जो कोलैटरल, वो जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है वो लिविंग पर्सन होना चाहिए। जैसे कि आपके अगर ग्रैंड पेरेंट के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है और आपके ग्रैंड पेरेंट का डेथ हो गया तो उस केस में आप वो वाला कोलैटरल दे के आप लोन नहीं ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोलैटरल। आपका जो कोलैटरल जिसको आप बैंक पे जमा करोगे उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपको 50 लाख का लोन चाहिए, एजुकेशन लोन यूएसए में पढ़ने के लिए, तो आप कुछ कोलैटरल बैंक को दोगे तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो उसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो मिनिमम 100% वैल्यू होना चाहिए। मतलब आपको अगर 50 लाख का लोन चाहिए तो जो भी आप कोलैटरल दोगे उसका वैल्यू कम से कम 50 लाख होना चाहिए। कुछ बैंक्स आपका कोलैटरल का जो वैल्यू है वो लोन के वैल्यू से कुछ बढ़ा के मांगते हैं। तो अब आपका जो कोलैटरल है उसका वैल्यूएशन कौन करेगा। अब खुद अगर आप जाकर बैंक को बोलेंगे कि मेरा ये प्रॉपर्टी 50 लाख है तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। उसके लिए जो बैंक है वो अपना एक सिविल इंजीनियर अपॉइंट करते हैं जो कि आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों, हम लिक्विड सिक्योरिटी बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले इसमें आता है एफडी। एफडी का मतलब आपको पता ही होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है दोस्तों। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो अगर आपके पास कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है और उसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट आप जितना भी किए थे, मान लीजिए आपने 4 साल पहले 50 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट किए थे, तो अभी उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड हो रहा होगा, तो आप जो लोन लेंगे वो 50 लाख के अगेंस्ट ही आपको मिलेगा, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। हालांकि आप अगर फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो आपको पहले से जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिलेगा। आपके फिक्स्ड डिपॉजिट और आपके अकाउंट में वो इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, पर इंटरेस्ट के ऊपर आप लोन नहीं ले सकते। फिर आ गया दोस्तों आरडी, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। अब जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो रिकरिंग डिपॉजिट का जो करंट वैल्यू होता है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है और इसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलता है। आप अगर आपके आरडी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तब भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो उसका एक सरेंडर वैल्यू होता है। मतलब आप जिस टाइम इंश्योरेंस के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं उस टाइम अगर आप अपने इंश्योरेंस को सरेंडर कर देते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है, तो उस हिसाब से उन इंश्योरेंस पॉलिसी का कैलकुलेशन किया जाता है और आपको लोन मिलता है दोस्तों। रही बात गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड का फेस वैल्यू देखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप कोलैटरल लोन लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस रहता है।
पहला ऑप्शन हो जाता है दोस्तों आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी दे के आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका वैल्यूएशन उसका कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह इन सब करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर आप एफडी, आरडी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये सब के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही कम टाइम में आपको मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे इस वीडियो के वजह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। इसके वजह से अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हमारा ये वीडियो आपको मदद कर रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।